अब है हमारा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसको हम बोलते हैं MIS। ठीक है, मैनेजमेंट के लेवल का कह लो। तो कहता है कि इंफॉर्मेशन, कहता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो हर डिसीजन के लिए बहुत ज़रूरी है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम डिसीजन लेते हैं, हर डिसीजन के लिए इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कहता है भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की या मैनेजमेंट की जो एफिशिएंसी है ना, वो डिपेंड करती है कि क्या उनके पास रेगुलर या प्रॉपर इंफॉर्मेशन टाइम पर अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि अगर कोई भी सिस्टम को अगर आप इफेक्टिव या एफिशिएंट बनाना चाहते हैं अकाउंटिंग के अंदर भी, तो मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम तो ऑब्टेन द रिक्वायर्ड अबाउट द ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन रेगुलरली इन ऑर्डर टू यूज फॉर द फ्यूचर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो अगर आप किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फ्यूचर में प्लान करना चाहते हो और आगे कंट्रोल करना चाहते हो, तो ऐसा है कि अपने को टाइम टू टाइम अप टू डेट रहना पड़ेगा। कैसे होगा? MIS के थ्रू। इंफॉर्मेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा नींव होती है, ऐसे कह लो, रीढ़ की हड्डी होती है। तो अगर मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन टाइम पर अवेलेबल नहीं होती और वो भी सही वाली इन्फॉर्मेशन, तो वो फ्यूचर के डिसीजन, फ्यूचर की प्लानिंग अच्छे से नहीं कर सकते। तो अपने पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो इन्फॉर्मेशन से हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, फ्यूचर के लिए प्लानिंग या कंट्रोलिंग का काम बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहले क्या होता था? पहले ना हम काम करते थे इंट्यूशन के ऊपर कि हाँ भाई मेरे को इंट्यूशन हो रही है, या हम रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग काम करते रहते थे। ठीक है, रूल ऑफ थंब के अकॉर्डिंग या पर्सनल किसी की बातें होती, उसी के अकॉर्डिंग हम डिसीजन लेते रहते थे। कहते हैं कि मॉडर्न मैनेजमेंट अब थोड़ी थोड़ी अलग हो चुकी है। मॉडर्न मैनेजमेंट को काफ़ी सारे डिसीजन लेते होते हैं, इन्फॉर्मेशन के बेस पर काम करना होता है। तो अब ये चीज़ें पहले से अलग हो गई है। तो दीज फंक्शन आर इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड, मोर पॉपुलरली नोन एज द मैनेजमेंट बाय द इंफॉर्मेशन। तो आज की जो टेक्नोलॉजी, आज का जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गया ना, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं? MIS के अकॉर्डिंग काम करते हैं। तो किसी भी डिसीजन को लेने से पहले हम क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि हमारी कॉस्ट मिनिमम से मिनिमम आए, हमारे प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो इसके लिए हमको क्या करना है? अभी MIS की हेल्प लेनी पड़ती है। तो MIS कैन बी हेल्पफुल टू मैनेजमेंट इन द अंडरटेकिंग मैनेजमेंट डिसीजन स्मूथली एंड एफिशिएंटली। तो MIS की हेल्प से मैनेजमेंट अपने डिसीजन को स्मूथली बोले तो अच्छे से ले सकती है, और एफिशिएंटली बोले तो हम कुशल तरीके से अपने डिसीजन ले सकते हैं। किसकी? MIS की हेल्प से। अब ऐसा समझ लो कि जैसे मान लो हमने एक सॉफ्टवेयर रेडी कर दिया, उस सॉफ्टवेयर के अंदर मान लो हम डेटा फीड करते रहते हैं। ठीक है, आपने उसमें आपने छोटी सी भी एंट्री की, तो उस छोटी सी बात का, छोटी सी एंट्री का इफेक्ट पूरे के पूरे रिजल्ट पे आपको शो हो जाता है। तो उस रिजल्ट की हेल्प से आप तुरंत कोई डिसीजन ले पाते हो। मैं कहूँगा कि दैट इज MIS। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ, मैंने बहुत टाइम पहले एक्सेल के ऊपर ना एक शीट रेडी की थी एक फैक्ट्री के लिए। तो वहाँ पर फैक्ट्री के अंदर लेबर काम करते थे। तो मेरी शीट रेडी करने से पहले कोई भी लेबर अगर अपनी सैलरी लेने के लिए आता, तो जो भी कंप्यूटर के ऊपर जो बंदा बैठा हुआ था, तो उसको हर किसी की सैलरी काउंट करने के अंदर 15-20 मिनट का टाइम लग जाता था। 15-20 मिनट का टाइम लगने का मतलब था कि वो बंदा आता था, खड़ा होता था, कुछ बातें उससे पूछते थे, ऐसा है वैसा है, करते 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 सामने वाले की सैलरी काउंट करने के अंदर हमको एक पर्सन के ऊपर 15-20 मिनट का टाइम लग जाता था। कैलकुलेशन करनी पड़ती थी क्योंकि पूरा हैंडली वर्क था। थोड़ा सा डेटा ही हमने कंप्यूटर में रखा हुआ था। मैंने क्या किया, एक्सेल में एक ऐसी शीट रेडी की, फॉर्मूलाज पुट कर दिए घुमा फिरा कर। अब मेरा काम क्या रह गया था? अकाउंटेंट क्या करता था वहाँ का, डेली का डेली बस ये लिख देता था उस शीट के अंदर कि इस बंदे ने आज कितने घंटे काम किया। किसी एम्प्लॉय ने अगर 8 घंटे काम किया तो वहाँ पे ले देता 8। मतलब पूरी की पूरी शीट रेडी कर दी मैंने। उस शीट का इम्पैक्ट ये हुआ, वो शीट अब अप टू डेट रहती थी। बस डेली आपको क्या करना होता था? 20-30 वर्कर का डेटा फीड करना होता था। मतलब इस वर्कर ने आज कितने घंटे काम किया, आप उसके अंदर डेटा फीड कर देते थे। अब क्या होता था, कोई वर्कर जब उनके पास जाता अकाउंटेंट के पास, वो अकाउंटेंट उस एक्सेल की शीट की हेल्प से ना उस एम्प्लॉई को, वर्कर को हाथों हाथ बता देता था सेकंड के हिसाब से कि तेरी अब तक की सैलरी कितनी है। मान लो एम्प्लॉई ने
पिछले 25 दिन की सैलरी काउंट करानी है और वो बोले कि भाई मेरे को तो छोड़ के जाना है और मैंने आज भी 4 घंटे काम किया है, तो वो 25 दिन का डेटा तो रेडी है ही सही, 25 दिन की सैलरी तो आपको दिखाई रहा है 10,000 रुपये मान लो, और आज भी वो 4 घंटे काम करके जा रहा है। तो आपने क्या पुट किया, 4 लिख दिया वहाँ पर, 4 पुट किया। जैसे ही 4 पुट किया तो वैसे ही वो डेटा जो 10,000 लिखा हुआ आ रहा था ना कि आपने सामने वाले को 10,000 सैलरी देनी है, तो वो सैलरी अपने आप ही चेंज हो जाती थी। 10,000 की जगह भी क्या लिखे आ जाएगा, मान लो 10,500। तो वो मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम अप टू डेट रहता था। मतलब MIS के अंदर क्या होता है कि हम किस इस ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके काम करते हैं, हमारा डेटा अप टू डेट रहता है और उसकी हेल्प से मैनेजमेंट फ्यूचर के डिसीजन, प्लानिंग, कंट्रोलिंग प्रॉपर तरीके से कर सकती है। तो पहले तो जो ट्रेडिशनल तरीके होते थे, पुराने तरीके होते थे, उसके अंदर तो हम क्या करते थे, बहुत टाइम लगाते थे, सोचना पड़ता, समझना पड़ता था, लोगों से पूछते थे ये करें ना करें। MIS के अंदर ऐसा नहीं है, मैनेजमेंट को अब डिसीजन लेने बहुत ईजी हो गए हैं। तो इन्फॉर्मेशन के बेस पर वो लोग अप टू डेट रहते हैं और अपने काम बहुत जल्दी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 टॉपिक, मीनिंग तो इन्होंने समझा दिया, अब ये मैनेजमेंट को अलग समझाएंगे, इन्फॉर्मेशन को अलग समझाएंगे और इन्फॉर्मेशन को अलग समझाएंगे, सिस्टम को अलग समझाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि मैनेजमेंट क्या होती है। अब मैनेजमेंट का मीनिंग हम कॉमर्स वालों के लिए तो बहुत इजी है। मैनेजमेंट में क्या तो हम सब जानते ही हैं। मैनेजमेंट के अंदर टॉप लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मिड लेवल मैनेजमेंट सब आते हैं। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या होती है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, सारी की सारी तो आती है ये, है ना। ये सारी की सारी किसमें होती है, ये प्लानिंग की पूरे पूरे फंक्शंस होते हैं, काम होते हैं। तो मैनेजमेंट क्या कवर करता है, मैनेजमेंट के अंदर कवर होता है प्लानिंग है, कंट्रोलिंग है, एडमिनिस्ट्रेशन है, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड काम है ना, उन कामों की हम प्लानिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं और उनका क्या करते हैं, प्रशासन करते हैं। तो जो टॉप मैनेजमेंट होती है वो क्या हैंडल करती है, प्लानिंग हैंडल करती है। मिडिल मैनेजमेंट क्या करती है, फोकस करती है कंट्रोलिंग के ऊपर, और जो लोअर मैनेजमेंट कंट्रोल करती है, फोकस करती है, वो क्या करती है, रियलिटी में जो प्रशासन है उसको हम अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो टॉप मैनेजमेंट का तो काम ही क्या होता है, प्लानिंग करना, प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, प्लानिंग करो, फिर वो नीचे वालों को बता देती है, मिडिल लेवल वालों को, भाई हमने प्लानिंग कर ली। अब मिडिल लेवल वाले क्या करेंगे, देखेंगे उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, कंट्रोल करेंगे मेनली। लोअर लेवल वाले क्या करेंगे, लोअर लेवल वालों ने क्या करवाना होता है, वर्कर से काम कराना होता है, तो वो उनको इंप्लीमेंट करने का काम करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा, काम उनको वर्कर से करवाना होता है। तो कहीं ना कहीं मैनेजमेंट के बारे में हमने बिजनेस स्टडीज में स्टडी किया है, मैनेजमेंट के काफ़ी सारे टॉपिक हैं, तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि मैनेजमेंट का मीनिंग अपने को समझना बहुत मुश्किल है। फिर बात आती है कि इन्फॉर्मेशन क्या है। अब इन्फॉर्मेशन का टॉपिक भी हमने स्टडी किया था। इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फिजिकल फॉर्म में हो सकती है, कंप्यूटर से एक्सेस कर लो, इंटरनेट से एक्सेस कर लो, आपने किसी से बात की, उसने आपको बात बताई, कुछ रिजल्ट बताया, कोई सामने वाले से पूछा, आपने रास्ता पूछा, वो भी इन्फॉर्मेशन, वही चीज़ आपने इंटरनेट से निकाली, वो भी इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन की बात करें MIS के अंदर, इन्फॉर्मेशन का मतलब है processed data with the help of management in the planning, controlling and the operation। एक ऐसा डेटा है जिसके ऊपर मैनेजमेंट ने अभी प्लानिंग करनी है, कंट्रोलिंग करनी है, ऑपरेशंस करने हैं। तो डेटा मींस ऑल द फैक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कंसर्न के ऑपरेशन से जो भी हमको फैक्ट मिलते हैं वहां से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। अब ये डेटा को जब हम अच्छे तरीके से प्रोसेस करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, फाइनली उसके ऊपर जब प्रेजेंट करते हैं, तो ये अब बन जाता है मैनेजमेंट के लिए अच्छे वाला, ये हमको रेडी हो जाता है MIS के फॉर्म में, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। मतलब जो भी हम डेटा इकट्ठा करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस डेटा को हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं, समराइज करते हैं, कंपेयर करते हैं, फिर उसके ऊपर एक हम फाइनली रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट को। वो फाइनली रिपोर्ट जो प्रेजेंट करते हैं मैनेजमेंट को, वो होती है MIS रिपोर्ट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग रिपोर्ट, उसको हम कह सकते हैं। ठीक है, अब सिस्टम क्या होता है, अब सिस्टम के बारे में सबको पता है। सिस्टम क्या, सिस्टम क्या, डेटा इज प्रोसेस्ड इनटू द इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ द सिस्टम। ए सिस्टम इज मेड ऑफ द इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड द फीडबैक और कंट्रोल। सिस्टम के अंदर क्या, हम कंप्यूटर, टेक्नोलॉजी, इंटरनेट, इन सभी चीजों को लेकर चलते हैं। तो MIS का मतलब क्या हुआ, MIS का मतलब है इस सिस्टम ऑफ द प्रोसेसिंग डेटा इन द ऑर्डर टू गिव रिपोर्ट प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट फॉर द परफॉर्मिंग इन फंक्शन। तो MIS का मतलब क्या है,
सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा को प्रोसेस करते हैं जिससे हमें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिलती है, किसको, मैनेजमेंट को, ताकि मैनेजमेंट अपने फंक्शंस को प्रॉपर तरीके से परफॉर्म कर पाए। दैट इज MIS का मतलब। यहां पर MIS की इन्होंने डेफिनेशन लिखी हुई है, मीनिंग लिखा हुआ है, तो आप स्टडी कर लेना, ठीक है। तो MIS क्या है, MIS की एक सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप देख लेना। MIS is defined as a computer based information system। कंप्यूटर के ऊपर आधारित एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जिसको हम बोल रहे हैं MIS। क्या, MIS, ठीक है। तो कहता है कि जिस तरह से कहता है कि अगर हम MIS को कंपेयर करें तो MIS को पता कैसे आप तुलना कर सकते हो, जैसे हमारे शरीर के अंदर दिल का काम होता है, हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन करना। शरीर के अंदर ना हार्ट देखता रहता है, हमारा दिल देखता रहता है कहाँ पर खून की जरूरत ज़्यादा है तो वहाँ पे फ्लो करता है, कम है तो कम करता है, टाइम पे धड़कता है, काम करता है। जैसे हमारे शरीर का जो मेन हिस्सा है हार्ट है, हम कह सकते हैं बहुत सारी फंक्शनिंग करता है, ब्लड का सर्कुलेशन करना है ना, ब्लड सही जगह पे पहुंचाना, जहाँ पर भी ब्लड की ज़्यादा जरूरत है वहाँ पहुंचाना। तो इसी तरह से ये पूरे के पूरे सिस्टम को क्या करता है, रेगुलेट करता है, जहाँ पर जितना क्वांटिटी है वहाँ पर पहुँचाता है। नॉर्मल सिचुएशन है तो ब्लड का सप्लाई नॉर्मल होता है, अगर कहीं पर ब्लड की सप्लाई ज़्यादा चाहिए तो ब्लड वैसे ही ज़्यादा पहुँचाता है। तो कहता है कि MIS भी इसी तरह से एक सेम रोल प्ले करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ये सिस्टम ये फिक्स करता है जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है ना अलग अलग जगहों से, उसके ऊपर हम प्रोसेसिंग अच्छे से करें और इसको हम सभी नीडी डेस्टिनेशन तक पहुंचा दे। तो ये सिस्टम इज एक्सपेक्टेड टू फुलफिल द इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल, ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एंड द मैनेजमेंट फंक्शन, द मैनेजर्स एंड द टॉप मैनेजमेंट। तो ये इंफॉर्मेशन जो हम अलग अलग जगह से इकट्ठा करते हैं, इसके ऊपर हम प्रोसेसिंग करते हैं, इसके ऊपर हम काम करते हैं, तो इंफॉर्मेशन की हेल्प से ये सभी की जरूरत को पूरा करता है। वो जरूरत पूरा करने के अंदर वो इंसान सिंगल है, दो है, ये इंडिविजुअल का ग्रुप है, बहुत सारी ग्रुप है, मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, ये मिड लेवल मैनेजमेंट है, वो सबकी जरूरतों को पूरा करता है। दैट इज MIS। जिस तरह से वो कह रहा था कि हमारे दिल का काम होता है, उसी तरह से MIS का एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी काम होता है। तो ये मेनली थियोरी का जो MIS का पार्ट था, आई थिंक आप सब समझ गए होंगे। तो MIS हेल्प करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट की भी, मिड लेवल मैनेजमेंट की भी, प्लानिंग करने में, टारगेट सेटिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में। तो इसके अंदर सारा का सारा आ गया, ठीक है। तो MIS प्लेज द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन जनरेशन, कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड द हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ द डिसीजन मेकिंग। तो MIS के हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को जनरेट करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और डिसीजन मेकिंग की जो प्रोसेस है उसके अंदर हेल्प करता है। तो MIS एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैनेजमेंट में, एडमिनिस्ट्रेशन में और ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑपरेशन है उसके अंदर MIS बहुत बड़ा रोल प्ले करता है।